आपने थंबनेल पे देखा कि आईसीआर 2025 में लगभग 6000 सीटों पर एडमिशन होगा। क्या ये सच में सही है? और सही है तो आईसीआर के अंदर 13 कोर्सेज है। किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं, जितना आप लोगों ने सोच रखा है ना कि आईसीआर में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हाँ, हो सकता कि बीएससी एग्रीकल्चर की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा चली जाए, लेकिन आईसीआर के अंदर 13 कोर्सेज है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपका एडमिशन है वो लोअर रैंक पे भी हो जाता है। कैसे होगा, इन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 6000 सीटें, कोर्स वाइज सीट मैट्रिक्स मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड बताने वाला हूं, क्योंकि ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी टाइम आएगी, और काउंसलिंग आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। उसके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि आगे की प्रोसेस कितने टाइम में होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट जरूर कर लेना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कार्यकर्ता हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। कि एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स क्या होगी उनसे पहले बता देता हूं कि भाई काफी बच्चों का एक क्वेश्चन है कि भैया इस बार कितने रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। देखो यार, रजिस्ट्रेशन जो अभी मेरे को थोड़ा ट्रेंड लग रहा है, पहले है ना, इस बार जैसे रिजल्ट आया था तो आईसीआर आईसीआर करके बहुत सारे लोगों ने बोला कि आईसीआर रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन आईसीआर ने एक काम किया है कि भाई जिनको नहीं लेना है ना, जिनसे हमसे प्रेम नहीं है ना, उनको पैसेंस चेक किया आईसीआर ने। आपका पैसेंस नहीं था, आप दूर हो गए, कोई बात नहीं। अब जिनका पैसेंस था, जिन बच्चों ने वेट किया है, उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन, और होपफुली कि लास्ट ईयर 25,000 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हुए थे। क्योंकि लास्ट ईयर हाथों मतलब जैसे रिजल्ट आया 7-8 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस बार काफी बच्चे कहीं अलग जगह सेटल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं। तो मान के चल सकते हो आपका वही 40 to 50,000, उससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है। बाकी बाद में ये मत बोलना भैया आपने ये बोला, एक ट्रेंड लग रहा है, ठीक है। बाकी काफी चीजें इन्होंने चेंज भी कर दी। पहले मेल क्या होता था, पहले आता था, लेकिन इस बार आप रजिस्ट्रेशन में आईडी पासवर्ड बनाओगे, उसके बाद आप लोगों के पास मेल आएगा। तो जो सोए हुए भूत थे उनको जगाया भी नहीं था, ये भी इन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब बात यही है कि भाई 40 से 50,000 रजिस्ट्रेशन की होप है। अब मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा होगा। जहां तक ट्रेंड मुझे जो आईसीआर का चलता हुआ दिख रहा है, इससे कम ही रजिस्ट्रेशन होंगे, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आप देख लेना। बाकी बाद में ब्लेम मत करना कि भैया की चीजें थोड़ी बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है। 100% मैं कोई वो दूध का धुलावा नहीं हूं कि जो चीजें बोलूंगा वो सही सही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स आता है वो अपना आता है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोग तो जो अभी 2025 का आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे थे, उस टाइम जो सीट मैट्रिक्स आया था मैंने वहां से सीटें उठाई थी, लेकिन वहां पे काफी बच्चों को सीट मैट्रिक्स में उनकी सीटें खाली दिख रही थी। जिन यूनिवर्सिटी की सीटें खाली है हमें पता है उन यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें आएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर का डाटा देख के थोड़ा बहुत हमने ऊपर नीचे करके ये एक एक्सपेक्टेड बताया है। इनसे हो सकता 15-20 सीटें प्लस माइनस होगी, ज्यादा कोई आपको फर्क देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। मेरी यहाँ काउंटिंग में लगभग 5,800 के समथिंग सारे कोर्सेज को मिला के सीटें हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपकी 5,000, मतलब कम से कम होगी तो 5,700 होगी, और ज्यादा से ज्यादा होगी तो 6,000 होगी। तो यही आपका डाटा रहने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे इतनी सीटों पर है ना, आपको काउंसलिंग करवानी बहुत जरूरी है, सब बच्चों को करवानी चाहिए। 500 रुपए आपका फीस है, और इसमें एग्री कैपिटल आपका सपोर्ट करने वाला है पूरा मेंटरशिप में, प्रॉपर आपको प्रेफरेंस सीट देने में, और गूगल मीटिंग लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने में। जो भी बच्चा हमारी काउंसलिंग के साथ में इनरोल होना चाहता है तो मात्र 499 रुपए फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। ये नीचे 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर मैसेज करके बोल देना कि भैया हमें मेंटरशिप की जरूरत है, हमें आपसे प्रेफरेंस सीट चाहिए। तो देखो यार, सीधी बात है, इतना कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं है जो बच्चा नहीं दे सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करो, मैं सिर्फ ऐसी भी बात नहीं है कि नॉन मेंटरशिप वाले बच्चों की हेल्प नहीं करता, जितना मेरे से होगा। और जिन बच्चों ने मैसेज किया, आज तक कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कॉल बहुत सारे आएंगे तो अटेंड नहीं हो पाते, बट मैसेज जिन बच्चों ने किया है सबका रिप्लाई मिलता है। थोड़ा लेट हो सकता है बट रिप्लाई मैं सबको देता हूँ, ठीक है। हेल्प करते हैं। बट मेंटरशिप में वो होता है कि जिन बच्चों के नंबर सेव होते हैं और थोड़ा वो फाइनेंशियल सपोर्ट आप खुद समझते हैं, ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि जो भी काम करेगा उनको भाई थोड़ी किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। मैं मेरा नहीं बता रहा, सबका यही होता है, ठीक है। आप भी कोई एक पढ़ के अच्छी जगह जाओगे तो आपकी भी अंत में जाके यही होता है कि पैसों का। तो मैं ये नहीं बताऊंगा मैं पूरा समाज सेवी बन जाऊंगा, घर चलाने के लिए सबको कुछ करना होता है। हम आपको साथ में टाइम दे रहे हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें, चलो आगे चल लेते हैं। बाकी नहीं बोल रहा हूँ भाई, जिनको जरूरत है वही ज्वाइन करना, क्योंकि 100% हम हेल्प करते हैं, इसलिए हम ट्रस्टली बोल सकते हैं कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, ठीक है।
सबसे पहले बात करता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में, तो सारी सीटों को मतलब ऑल कैटेगरी की सीट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारी कैटेगरी की सीटें मिला के यहाँ पे बात करूँ तो 2980 से लगा 3000 के समथिंग, अराउंड 3000 के समथिंग आपकी सीटें इस बार बीएससी एग्रीकल्चर में होने वाली। अब आप बोलोगे सर आईआरए हब बार होने के बाद भी इतनी सीटें कैसे हैं? तो मैं बता देता हूँ कि आईआरए हब बार होने के बाद में क्या होता है ना, हर साल कुछ ना कुछ 4-5 सीट हर यूनिवर्सिटीज में इंक्रीज होती रहती है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज के ऐसे कैंपस होते हैं जो एक आध कैंपस होता है वो आईसीआर एक्रीडेटेड होता है, तो उस कॉलेज के अंदर सीटें हैं वो थोड़ी बढ़ जाती, तो उसकी वजह से हर साल सीटें बढ़ती जाए। आज से मैं 2 साल पहले बात करूं तो 2200 के समथिंग सीटें थी, फिर आईआरए हब बन गए थे, उनके बाद में लगभग 2700-2800 सीटें हुई। अब हब के बाहर होने के बाद भी 200 के समथिंग सीटें कम हुई, लेकिन 300-400 सीट ऑलरेडी कॉलेजों में बढ़ चुकी है। ठीक है, पिछली बार अराउंड हमारे पास में 2800 के समथिंग सीटें थी, लेकिन इस बार 3000 के समथिंग सीटें हो जाएगी। मैंने पहले ये चीजें देखी थी, बट अभी मैंने पूरे डाटा एस्टिमेटेड किए थे, जहां से लेके आना पूरा डाटा कलेक्ट करके ये पूरी जो काउंटिंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना आप लोगों के सामने सीट रहने को मिल सकता है। कम से कम हुआ तो 2900 से कम नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी एक आध यूनिवर्सिटी ऊपर नीचे हो सकता है, तो याद रख लेना। ठीक है, और टी की बात करूं तो 750 से यहाँ पे 780 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ 750 से 780 के समथिंग आपकी सीटें हैं। फिशरी साइंस की बात करूं तो यहाँ 300 के समथिंग आपकी सीटें रहने वाली ऑल कैटेगरीज की। फॉरेस्ट्री की बात करूं तो 280 के समथिंग आपकी ओवरऑल सीट रहने वाली ऑल यूनिवर्सिटीज में ऑल कैटेगरीज की। उसके बाद में बात कर लेता हूं आपके कम्युनिटी साइंस की, तो 220 के समथिंग आपकी ऑल यूनिवर्सिटीज ऑल कैटेगरी की सीट है। उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस की बात करता हूं तो 80 के समथिंग आपकी सीट रहने वाली है ऑल कैटेगरीज इन ऑल यूनिवर्सिटीज। ओके, आफ्टर दैट सेरिकल्चर 3 ही यूनिवर्सिटीज में चलता, 30 के समथिंग सीट है, और इस कोर्स को मोस्ट ऑफ द बच्चे नेग्लेक्ट ही करते हैं, करना भी चाहिए। मुझे इसमें इतना कोई खास स्कोप लग नहीं रहा है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करके भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो एंटोमोलॉजी सेरिकल्चर के लिए आप आगे जेआरएफ के लिए जाओगे तो वो थोड़ा आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, और एग्रीकल्चर करोगे तो स्कोप भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। हालांकि फॉरेस्ट्री वगैरह भी आप कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर जैसे टॉप कोर्सेज है, और फॉरेस्ट्री का तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट भी लेके आ रहा हूँ, तो उनको जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूं नेचुरल फार्मिंग का, तो 60 आपकी शीट है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं तो 50 शीट है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें हमने एक माना है कि कुछ महाराष्ट्र के कॉलेज है, उसके बाद में पीएयू है, एचयू है, कुछ आपकी गुजरात की कॉलेज और बीकानेर भी साथ में जुड़ सकती है, जिन पे जहाँ पे पीजी की और आपका राजेंद्र प्रसाद जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में एपीएम के कोर्स स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि आईसीआर ने अभी फाइनल नहीं किया, ये हमने एक डाटा मान के दिया कि 50 के समथिंग सीटें आ सकती है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। आप एक बार के लिए यही मान के चलना, बाकी ऑफिशियली जब आएगी तभी पता चलेगा कि तो हो सकता 50, 60, 70 भी हो जाए, बट 50 से कम सीट तो नहीं रहेगी यार। कोर्स स्टार्ट किया है तो कम से कम इतनी सीट तो देगा ही। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, तो 380 सीट है। भाई जो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द कॉलेज में पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, यूपी के कॉलेज को छोड़ दे तो पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, तो बात यह है कि भाई पीसीएम वालों के अगर 200 नंबर 250 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो उनका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 160 पे 140 पे भी एग्री इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हुए देखा है। तो इस चीज को लेके आप एकदम क्लियर हो जाना कि आप लोगों का एडमिशन है वो इस कोर्स में हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 220 के समथिंग आप लोगों की यहाँ पे क्या रहने वाली है, टोटल सीटें रहने वाली है ऑल कोर्सेज ऑल कैटेगरी के अंदर। फूड न्यूट्रिशन और फूड टेक्नो ये सॉरी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो आपके 260 के समथिंग सीटें हैं वो ऑल यूनिवर्सिटीज में रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 200 के समथिंग आपकी सीटें रहने वाली है। टोटल मेरी जो काउंटिंग हुई थी वो 5810, ठीक है 5810 सीट है वो बनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत सीट मैट्रिक्स वेरी कर सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि 5800 से ओवरऑल सीट आपकी कम देखने को मिलेगी, बहुत रेयर चांसेस है अगर आप ऑल कैटेगरीज की सीटें जोड़ोगे। मैंने यहाँ पे आपकी जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, सारे कैटेगरीज की मिला के ये सीट बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की सीटें इतनी है। लेकिन सर आप बोल रहे 6000 तक सिलेक्शन एग्रीकल्चर में ही हो जाते हैं, यहाँ तो सीटें 6000, एग्रीकल्चर की 3000 सीटें कैसे? तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग चॉइस होते हैं, जिनको अच्छा मन का कॉलेज नहीं मिलता, काफी बच्चों को स्टेट में कॉलेज मिल जाता, उनकी वजह से भी कभी कभार क्या होता है हायर रैंक पे भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, और अच्छे से काउंसलिंग के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जरूर इनरोल कर लेना। बाकी काफी बच्चों का डिमांड था कि सर सीटें कितनी है थोड़ा बता दीजिए, और किस वीडियो की जरूरत है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। प्लीज सभी से निवेदन है कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि मुझे एक नेगेटिव कमेंट से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके बाद आप परमानेंटली इस चैनल से ब्लॉक हो जाते हो। मेरा काम यही रहता है कि
मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके एक अच्छा सा वीडियो डिजाइन करके लेके आ रहा हूँ, आप अपना बकवास करते जा रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भाई देख लो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अनलाइक करके छोड़ दो। आप बेकार के फालतू के कमेंट कर रहे हो, मैं कोई यहाँ किसी का नौकर थोड़ी हूँ, स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूँ भाई, मैं मेरा काम कर रहा हूँ ना। तो मुझे ये चीजें मत सिखाया करो कि मुझे क्या करना है। काफी बच्चों को ज्ञान नहीं है, ध्यान दिया करो। या 4 साल से है ना ये बाल यहाँ से कम हो रहे हैं ना, उनकी वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं दिन रात। तुम्हारी तरह ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे जाके कोई फालतू में कमेंट कर दिया। मुझे एक एक बच्चे का पॉजिटिव कमेंट चाहिए जिनको करना है। अदरवाइज आप वीडियो देखो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अदरवाइज आप अनलाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो। बाकी मैं जितना कोशिश करता हूं कि मेरे से जितनी चीजें आप लोगों तक अच्छे से अच्छे डिलीवर हो सकती, मैं करने का पूरा प्रयास करता हूं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में जी जान लगा के रेडी है कि हम बच्चों को एक अच्छे यूनिवर्सिटीज में पहुंचाएं। आफ्टर दैट हम एक अच्छी सी सारी चीजों को डिजाइन करके भी आपके लिए कोर्स भी लेके आए हैं। उनका भी हमारा मेन मोटिव यही है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में हम जो पॉजिटिव चीजें उनके फ्यूचर से रिलेटेड अच्छी हो सकती वो करने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतरीन टॉप इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के साथ में आपको पढ़ाने का मौका भी उस कोर्स में दे रहे हैं। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स है वो बच्चे उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके ग्रीन ग्रेजुएट बैच को, ठीक है। बाकी थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया, नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, भैया जो चीजें बताते हैं वो डिटेल में खोल के ही बताते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माइक चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।